क्या आप जानते हैं क्या टू एक एडवर्ब भी है? समान रूप से इंग्लिश ग्रामर में या डिक्शनरी में टू के बारे में प्रीपोजिशंस होने के बारे में ही बताया गया है। टू एडवर्ब के रूप में इसका प्रयोग कम बताया गया है, लेकिन आप जानें इस बात को कि टू एडवर्ब भी है। जिस इन्फिनिटिव के बारे में आप पढ़ते हैं कि टू प्लस V1 इन्फिनिटिव है, वह वास्तव में टू का एडवर्ब के रूप में ही प्रयोग है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि सेंटेंस में, किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में जब हम V1 का प्रयोग करते हैं तो कुछ ही ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जिसके बाद V1 का प्रयोग होता है, जैसे मॉडल्स हैं और डू डज डिड है। नहीं तो इसका प्रयोग समान रूप से सेंटेंस के बीच में कहीं भी V1 के रूप में नहीं किया जाता है। कुछ इसके एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुछ कॉजेटिव वर्ब्स हैं, जैसे लेट है, मेक है, इन सब में V1 का प्रयोग सेंटेंस में होता है। हाँ, लेकिन यहाँ भी है कि कॉजेटिव वर्ड के बाद एक ऑब्जेक्ट या नाउन का प्रयोग होता है, उसके बाद V1 का प्रयोग होता है। अथवा यदि कॉजेटिव के साथ बाद हम सीधे V1 का प्रयोग करते हैं तो फिर वहां टू प्लस V1 का प्रयोग होता है। अब यहाँ जानकर आश्चर्य होगा कि जिस टू प्लस V1 को आप इन्फिनिटिव समझ रहे हैं, वास्तव में वह टू एडवर्ब है। आप यहाँ 10 उदाहरण दिए गए हैं, इसको आप देख सकते हैं और सारे के सारे उदाहरण में आप देखें कि टू जो है वह एडवर्ब की तरह है, जो वर्ब से पहले आया है। आपको जानकारी है ही कि टू जो है एडवर्ब के रूप में वर्ब की विशेषता बतलाता है, अर्थात एडवर्ब वर्ब की विशेषता भी बतलाता है। तो यहाँ हम देखें he is too weak to walk, वह चलने में असमर्थ है, वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। to walk, he is strong enough to climb the mountain, to climb, to swim is a good exercise, to swim, swim यहाँ वर्ब है। to be frank I am not with you, to be now वर्ब हो गया। I need money to buy a car, to buy a car, I have to go to Agra, he knows how to cook, cook यहाँ वर्ब है। he is likely to win यहाँ V1 है, ये वर्ब। she is about to go जो है V1 है। रानी wants to go there, to go V1 है यहाँ पर। इस सारे सेंटेंसेज में जो है टू एडवर्ब के रूप में उपयोग हुआ है। आप इस नई जानकारी को पाकर काफी खुश हुए होंगे। धन्यवाद।